खुदा सलामत रखे, चांद से मुखड़े पर सेहरा सजे, शक्कर लेने जाए भैया के दुश्मन, आखिर हम नमक खार कब कमाएंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में छठी जमात की उर्दू किताब फरोजा के मुतालिक सबक 18 जिसका उन्वान है शक्कर का चक्कर। दरअसल हमने बचपन में या अभी भी राशन की दुकान पे कंट्रोल के जरिए से बहुत सारी चीजें दस्तियाब होती हैं जो सरकार हुकूमत की जानिब से वहां जाते हैं और कुछ चीजें हासिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके हवाले से कोई मजमून, कोई कहानी या किस्सा सुना है? जी, अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तो आपको बड़ा ही मजेदार तरीके से एक मजमून इंशाइया आपके दरमियान पेश होगा जिसमें ये बताया गया है और अपने माहौल, अपने माशरे के रद्द-ए-अमल जाहिर की गई है कि बड़े ही मदाहिया अंदाज में इंशाइया निगार ने शक्कर यानी कंट्रोल की दुकान से मिलने वाले सामान के बारे में तफसील से वादा किया है। वहां से मिलने वाले केरोसिन तेल, शक्कर, चावल, गेहूं वगैरह जो दस्तयाब होता है उसमें लोगों के जो भी कतार लगे होते हैं, उसमें जो भी गहमा गहमी का आलम होता है उसको पेश किया हुआ है। इसमें बताया गया कि मजमून निगार खुद उस किरदार में है जो अहम किरदार पेश करता है और उसके हवाले से वो लिखता है कि मैं एक बार कंट्रोल में शक्कर के लिए लाइन पे जाने वाला था। मेरे घर वालों ने मुझे इतने तरह की नसीहतें पेश की कि मैं उन तमाम चीज़ों को सुन के समझ के बड़ी ही पेचीदगी में मुब्तला हो गया था। और इस हवाले से जब मैं वहां जाने के लिए हुआ तो कोई कह रहा था कि आपको मेरे बेटे को सही सलामत महफूज अल्लाह तबारक व तआला पहुंचा दे, कोई खुदा से दुआएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हमारे घर के अफराद हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने साथ में सोने के बिस्तर वगैरह भी लेते जाओ। तो इन तमाम चीज़ों और पेचीदगियों के बीच जब मजमून निगार अगले सुबह में राशन की दुकान यानी कंट्रोल पे पहुंचता है तो वहां देखने के बाद ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मेला लगा हुआ है। राशन की दुकान पे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी और एक दूसरे से आगे होने की होड़ मची हुई थी। आपस में लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। तो इस पेचीदगी और इस कश्मकश के मजमून के हवाले से आप मुख्तसर सी ये तारुफ आपने सुना। इस मजमून के हवाले से इंशाइया यानी शक्कर के चक्कर के हवाले से किन किन चीज़ों पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं इस वीडियो में, उसके बारे में पहले आपको वादा करा दें। इस सबक के हवाले से मुश्किल अल्फाज के माने और कुछ सोचिए और जवाब दीजिए, सवाल और जवाब, जिसमें है मजमून निगार को शक्कर लाने में क्या क्या परेशानियां हुई, घर के लोग उन्हें शक्कर लाने के लिए पहले क्या क्या कह रहे थे, घर शक्कर के लिए लाइन लगने वालों की हालत कैसी हो गई थी, नेताजी ने लाइन में जगह बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की, आप ये भी जानेंगे। इसके अलावा इन अल्फाज से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और इन अल्फाज की जमा बनाइए। अल्फाज से जिद बनाना है, खाली जगहों को पुर करना है और गौर कीजिए में इस मजमून के हवाले से मुख्तसर तौर पे बातें बताई गई है। वो ये है कि आपने जो मजमून पढ़ा उसे इंशाइया कहते हैं। इंशाइया में दरअसल जो मजमून निगार होता है वो बड़े ही दिलचस्पी और मज़ेदार तरीके से अपनी बात रखता है और ये दरअसल जो भी मामला पेश आते हैं वो हमारे समाजी एतबार से बड़े अहम होते हैं। इसमें हल्के फुल्के अंदाज और हंसी मजाक के लहजे में बड़े पते की बात कही गई है। जैसे इस इंशाइया में सरकारी कंट्रोल के जरिए शक्कर की तकसीम में होने वाली दुश्वारियों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही कुछ अमली सरगर्मियां भी मौजूद हैं। आप अपने मोहल्ले की राशन की दुकान का पता लगाइए और देखिए कि वहां के लोगों को राशन लेने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे कुछ तकरीरी तौर पे सवाल और जवाब। अब इस पूरे मुकम्मल मजमून और तमाम तर सवालात व जवाबात के लिए हम लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। उससे कबल आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए, क्योंकि हम सिलसिलेवार वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो मुफीद लगे, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा और लाइक जरूर करेंगे। बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे लीजिए नाज़रीन, पेश है छठी जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 18 जिसका मज़मून का मौजू है शक्कर का चक्कर। दरअसल शक्कर के चक्कर के हवाले से बताया गया है, मज़मून निगार ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इस मज़मून को तरतीब दिया है और वो बताया है कि कंट्रोल से सरकारी दाम पर जो राशन मिलता है और जो भी सहूलियात वहाँ से फ़राहम होते हैं, किस तरीके से उसमें आपाधापी होती है,
खींचातानी होती है और पूरी तरीके से मजमे की पूरी नक्काशी उसने की है कि जब एक मजमून निगार की शक्ल में जो अहम किरदार है वो जब राशन की दुकान पे जाता है तो उसको किस किस तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं और घर के अफराद उसको किस तरीके की नसीहतें पेश करते हैं। कोई करता है कि अपने बिस्तर भी लेते जाइए, कुछ दाम रखिए, कुछ उस पर और तंज कसते हुए कहते हैं कि खाने पीने का बखूबी इंतज़ाम करिए और साथ में उसको नसीहतें दी जाती है कि मरे आपका दुश्मन भला तुम क्यों जाओगे शक्कर लेने के लिए वगैरह तमाम तर नसीहतें उसको दी जाती है। मजमून निगार बिल्कुल ताज्जुब में पड़ा हुआ है कि ये क्या मामला पेश आ चुका है, चूँकि इससे क़बल भी वो राशन की दुकान से यानी कंट्रोल सरकारी दुकान से बहुत सारी चीज़ें ले आया है, चावल, गेहूँ और भी रेजकारी वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये पहली बार था जब शक्कर की दुकान पे जाने के बाद इस तरीके से मजमे को महसूस किया दिखा जैसे किसी नए फ़िल्म मार-धाड़ वाली फ़िल्म लगी हो। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके अलावा अपनी लाइन में बरकरार रखने के लिए लोग पैसे का भी मामला पेश कर रहे थे, पैसे के बनिस्बत जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी में जो उस इलाके के जो सियासी लीडरान थे वो भी अपनी धाक जमाना चाहते थे। तो तमाम किस्सों को, तमाम मरहलों को, समाज के उन बुनियादी उसूलों को इसने मजमून निगार ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इसमें रखा है। आइए बगैर किसी तमीज़ के हम जानते हैं कि इस सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहले तो आप देख रहे हैं शक्कर का चक्कर, ये मजमून है। दरअसल इसे इंशाइया कहते हैं जिसमें मजमून निगार बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में कुछ मज़ाहिया अंदाज और से अपने बातों को रखता है और समाज के उन पहलुओं को उजागर करता है जो अमूमन हम लोग देखते हैं और उसे महसूस करते हैं। तो ये मुकम्मल मजमून है जो बड़ी बेहतरीन है अगर आप इसको सुनेंगे तो। और इसके साथ में इस मजमून के अलावा मुश्किल अल्फाज के कुछ मानी दिए गए हैं। मानी याद कीजिए में सोचिए और जवाब दीजिए, मजमून निगार को शक्कर लाने में क्या क्या परेशानियां हुई, घर के लोग इन्हें शक्कर लाने के लिए पहले क्या क्या कह रहे थे, शक्कर के लिए लाइन लगने वालों की हालत कैसी हो गई थी, नेताजी ने लाइन में जगह बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की। इसके अलावा है इन अल्फाज से जुमले बनाइए, इन अल्फाज की जमा लिखिए और इन अल्फाज से ज़िद और ख़ाली जगहों को पुर करना। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मजमून है उसका मुख्तसर तौर पे नोट, चूँकि बहुत ज़रूरी है, अगर मजमून है तो ख़ुलासा या फिर कोई नज़्म है तो उसकी तशरीह करना, ताकि उसके हवाले से आपको तमाम तर चीज़ों को वाज़ह हो जाए कि आप बखूबी तौर पे अपने सहल अंदाज के तौर पे उस चीज़ को आप दर्ज कर सकें, नकल कर सकें। ये आपकी है। इस गौर कीजिए के हवाले से इस मजमून का मुख्तसर तारुफ पेश किया गया है। आपने जो मजमून पढ़ा इसे इंशाइया कहते हैं। इसमें हल्के फुल्के अंदाज, हंसी मजाक के लहजे में बड़े पते की बात कही जाती है। जैसे इस इंशाइया में सरकारी कंट्रोल के ज़रिए शक्कर की तकसीम में होने वाली दुश्वारियों का जिक्र किया गया है। इसके बाद अमली सरगर्मी है। आप अपने मोहल्ले की राशन की दुकान का पता लगाइए और देखिए कि वहाँ लोगों को राशन मिलने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप बखूबी तौर पे इसका जायज़ा ले सकते हैं। अब इन सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम आपको इस सबक के हवाले से सवाल जवाब बताते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की PDF के ज़रिए से सारा नोट्स अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको तहरीरी शक्ल करने में कोई दुश्वारी नहीं होती है। साथ ही मेरी कोशिश ये भी रहती है कि जो भी नोट्स हम बनाएं उसमें सहल अंदाज में इन तमाम चीज़ों को पेश किया जाए। जैसे शक्कर का चक्कर के हवाले से खुलासा आप देखेंगे, ठीक है, जिसको मैंने वजाहत भी की है कई जगहों को बाद रवायतों। इसके अलावा मेन ख़ास पॉइंट बना दिया है मैंने इस पूरे मजमून को समझने के लिए। मानी है मुश्किल अल्फाज के, सोचिए और जवाब दीजिए में जो सवाल और जवाब मैंने सवाल पढ़े हैं उसके जवाब यहाँ पे मैंने रकम कर रखे हैं। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, वाहिद से जमा बनाना है, ज़िद देखिए और ख़ाली जगहों को पुर करना। इस तरीके से तमाम सवालों के जवाब भी इस वीडियो में हैं, खुलासा भी दस्तयाब है। तो ये वीडियो बिल्कुल कारामद और मुफीद होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक ही वीडियो में तमाम पर सवालात यहाँ के जवाबात मौजूद हैं। तो आप नाज़रीन से मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही जितने भी हमारे सोशल मीडिया के वेबसाइट हैं,
ठीक है, पोर्टल है, उन तमाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ भी जाके विज़िट करें, तमाम लिंक को शेयर और फॉलो करें। और अगर कोई मशवरा हो, कोई सुझाव आपको देने हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस लिंक को शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करेंगे। आइए अब बगैर किसी तमहीद के अब सबक 18 शक्कर का चक्कर मज़मून को हम पढ़ते हैं। सुबह सुबह गुड़ की चाय पिलाने के बाद वालिद साहब ने राशन कार्ड और दाम देते हुए हमसे कहा, बेटा शक्कर लाने की कोशिश करो। कपड़ा लेकर मैं शक्कर लाने के लिए चला तो वालिदा ने पुकारा, ठहरो, इमाम जामिन तो बंधवा लो। भाभी बोली, हाँ और नहीं तो क्या, दिन का खाना भी खा लो और रात का साथ लेते जाओ। दादी जान ने पुकार कर वालिदा से कहा, अरे बहनों, अरे बहू, इस गरीब का दूध तो बख्श दो। भाई साहब बोले, देखो साथ में बिस्तर लेते जाओ और कुछ दाम भी रख लो, न जाने क्या ज़रूरत पड़ जाए। बड़ी बहन ने बलाएं लेते हुए अपना फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए कहा, इसे भी साथ लेते जाओ। शक्कर लाने जा रहे हो तो हम लोगों का कहना सुना भी माफ़ करते जाओ। बेगम ने आप दीदा होकर दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे किस पर छोड़े जा रहे हैं। चारों तरफ से जो यलगार हुई, मैं बौखला गया और सवालिया निशान बनते हुए कहा, कौन सा मैदान जंग में जा रहा हूँ। अरे इसी गली के नुक्कड़ पर तो शक्कर की दुकान है। एक एक छिपा के मैं गया और लाया। क्या इससे पहले गेहूँ, मिट्टी का तेल, दिया सलाई, रेज़गारी और कपड़ा नहीं ला चुका हूँ। खानसामा बुआ बोली, बलाएं लेती हुई बोली, खुदा सलामत रखे। चांद से मुखड़े पर सहरा सजे, शक्कर लेने जाएं भैया के दुश्मन, आखिर हम नमक खार कब काम आएंगे। वाली साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, नहीं, वह ज़माने गए जब औरतें कंट्रोल से शक्कर ले आती थीं। क्या मर्द चूड़ी पहनकर घर में बैठने के लिए रह गए हैं। जाओ बेटा, मगर हाथ पैर बचा के रखना, भीड़ भाड़ से घबरा न जाना। चचा जान बोले, कहाँ लड़के को बेवक्त हलकान करने के लिए भेज रहे हो। सुबह के 6 बज चुके हैं। लोग सरशाम ही बिस्तर लेकर शक्कर की लाइन में लेट जाते हैं, तारों की छाँव में पहुंच जाते हैं, तब कहीं शक्कर मिलने की नौबत आती है। छोटे भाई ने कहा, आज अखबार में आया है शक्कर की लाइनों में जगह जगह फौजदारियां हो रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने टेढ़ी पतलून की जेब में से डस्टर निकाल कर देते हुए कहा, एहतियातन जेब में डाल लीजिए। अभी घर के बड़े छोटों में मेरे जाने या न जाने के बारे में बात हो ही रही थी कि मैं शक्कर लेने के लिए घर से निकल पड़ा। जब मैं शक्कर की दुकान पर पहुंचा तो पहले तो मुझे धोखा हुआ कि मैं शक्कर की दुकान पर नहीं बल्कि किसी सिनेमा घर के सामने पहुंच गया हूं, जिसमें कोई मार धाड़ वाली नई नई फिल्म आज ही लगी है और पूरा शहर इसे आज ही देख लेना चाहता है। हद नज़र तक शक्कर की लाइन में लोग चींटियों की तरह लगे हुए थे और इसी लाइन को पुलिस वाले डंडों की मदद से दुरुस्त कर रहे थे। शक्कर के बहुत से उम्मीदवारों के कपड़े तार तार हो चुके थे और हुलिया बता रहा था कि उन्होंने ये जगह बजोर बाजू हासिल की है। अक्सर बुजुर्ग अपनी बारी के इंतज़ार में तस्बीह लिए शक्कर लेने वाले हासिल करने वाला कोई जलाई वजीफ़ा पढ़ रहे थे। एक साहब लाइन में खड़े खड़े बुरी तरह चीख रहे थे कि हाय मैं लुट गया। मालूम हुआ कि किसी ने मौके पाकर उनकी जेब साफ कर दी। लाइन में जहाँ ज़रा भी सुकून था वहाँ लोग अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे खर्राटे ले रहे थे। एक आध जिंदा दलान लखनऊ ने माहौल से बेजार होकर वक्त गुजारी के लिए कजरी छेड़ दी थी। कुछ क्रिकेट के शायकीन लाइन में जमे ट्रांजिस्टर रहे थे। कुछ लोग बगैर लाइन वालों से
اپنی جگہ کا سودا کر رہے تھے اور کچھ بغیر لائن والے لائن میں لگے ہوئے سے پوچھتے پھر رہے تھے۔ آپ میں سے کوئی چاہے تو اپنی جگہ بیچ دیں۔ غرض لائن کا جائزہ لینے کے بعد شکر ملنے کی امید پر دنیا قائم ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا میں لائن میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے لائن میں لگے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ میرے پیچھے بھی کئی سو حضرات لائن میں لگ گئے۔ گویا اب یہ تھا کہ اگر مجھے شکر نہ ملی تو دوسرے سینکڑوں کو بھی نہیں ملے گی، اور مجھے نہیں ملتی ہے تو کیا ہوا، ہزاروں مجھ سے پہلے آنے والوں کو تو مل گئی۔ اس جمہوری خیال سے مجھے بڑی تقویت پہنچی اور میں لائن میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لائن میں کھڑے کھڑے تھک گیا تو کچھ دیر تو اتفاقاً اکڑو بیٹھا، اس کے بعد مجبوراً اپلتھی مار کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے برابر والے اخبار کے مطالعہ کرنے لگا۔ اخبار میں لکھا تھا، شکر کی مصنوعی قلت ختم، شکر کی کمی پر قابو پا لیا گیا۔ اس کے بعد وزیر خوراک نے شکر کا مسئلہ دوسرے مسائل کی طرح بخیر و خوبی حل ہو جانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں سوشلزم حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مسائل کو حل کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اخبار سے نفرت ہو گئی اور نظریں اس طرح ہٹا کر پھر لائن کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں لائن میں کسی باکے نے کسی کو چاقو مار دیا۔ جگہ کو لے کر جھگڑا شروع ہوا تھا اور بات بڑھ گئی تھی۔ اس پر بھگدڑ نہ مچی کیونکہ جگہ چھوڑنے پر کوئی تیار ہی نہ تھا۔ البتہ ایک زور کا ریلا آیا اور اسی ریلے کے ساتھ میں لائن کے باہر۔ اب جن صاحب کے آگے پیچھے میں گھنٹوں سے کھڑا تھا ان تک نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں ہوں کہ ایک ایک کو لاکھ یقین دلا رہا ہوں، حلف تک اٹھانے کو تیار ہوں۔ ایک آدھ کچھ پگھلا بھی، مگر پیچھے والوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ واہ صاحب واہ، ہم بیوقوف ہیں کہ صبح سے کھڑے ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ جب ہم سب کے بعد آئے ہیں تو سب کے آخر میں ہی کھڑے ہوئیے۔ ایک خوانچہ والے نے فقرہ کسا، باپو تھک گئے ہوگے، آؤ پہلے کچھ کھا پی لو۔ ایک صاحب کو میں نے لائن میں جگہ دی تھی اور دوسرے صاحب سے گھنٹوں بات چیت کرتا رہا تھا۔ میں نے دونوں کو لاکھ یاد دلایا مگر دونوں صاف مکر گئے اور بولے، میاں ہوش کی باتیں کرو، دیکھ رہے ہو لائن، بھلا اس میں کوئی کسی کو پہچان سکتا ہے؟ سامنے ہی ایک سیاسی لیڈر وقت گزاری کے لیے اپنے برابر والے شخص کو سمجھا رہا تھا۔ کل تک کسے یقین تھا کہ ملک آزاد ہو جائے گا؟ تم جانو چٹکی بجاتے میں تو سوراج مل گیا۔ سوشلزم لانے کی بات کا اس وقت جتنا چاہے مذاق اڑا لو اور چاہے اسے خیالی پلاؤ کہو یا کاغذی گھوڑا گردان لو، مگر آج نہیں تو کل بس اب سوشلزم آیا ہی سمجھو۔ کسی مسخرے نے یہ سن کر پیچھے سے نعرہ لگایا، انقلاب، اور زندہ باد کے ساتھ زور کا ریلا آیا تو سیاسی لیڈر لائن سے بوتل کی کاک کی طرح نکل کر باہر آ گیا۔ اب نیتا جی ہیں کہ لوگوں کی لاکھ خوشامدیں کر رہے ہیں، لال پیلی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور پھر نرم پڑ جاتے ہیں، کبھی گرم ہونے لگتے ہیں تو کبھی تقریر شروع کر دیتے ہیں، ڈسپلین وغیرہ جیسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، مگر کیا مجال جو کوئی شکر خور ٹس سے مس بھی ہو۔ ان کے مخاطب نے بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پولیس بلانے اور بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکی دی، مگر وہ بھی سود ہو گئی۔ اس کے بعد نیتا جی نے لائن کی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے طوفانی دورہ کیا۔
मैं भी साई की तरह उनके साथ लगा रहा और कि शायद इसी बहाने लाइन में दोबारा शामिल हो जाने के बहाने होने की कोई सूरत पैदा हो जाए। उन्होंने एक जगह पर पहुंचकर किसी आदमी के कान में कुछ कहा। कोई ऐसा ही लफ्ज़ था, मगर इस लफ्ज़ ने अली बाबा के खुल जा सिमसिम की तरह खुद ब खुद लाइन में खट खट से इतनी गुंजाइश पैदा कर दी कि एक आदमी इसमें अच्छी तरह खड़ा हो सकता था। लिहाजा मैंने फौरन लाइन के इस खला को पुर कर दिया। नेताजी और उनके हमदर्द ने लाख जोर मारा, मगर मैं टस से मस न हुआ। मेरा कहना था कि लड़का समझकर दया कीजिए, वरना मैं तो इस जगह पर सुबह से खड़ा हूँ। मिसल मशहूर है कि जब अच्छे दिन आते हैं तो पुराने भी अपने हो जाते हैं। लिहाजा दो एक हिमायती भी पैदा हो गए और एक आध ने गवाही भी दे दी। इन लोगों को सियासी लीडरों से खुदा वास्ते का बैर था। वह सब मेरी तरफ से बोलने लगे और बोले, भाई आप क्या कह रहे हैं? हम तो इनको सुबह से लाइन में देख रहे हैं। सियासी लीडर साहब लाइन की जगह हासिल करने को काउंसिल की मेंबरी के मसले की तरह वक़ार का सवाल बना चुके थे। उन्होंने खूब खूब हाथ पैर मारे, पैंतरे दिखाए। कभी मालूम होता कि बस अब वाकई वह बलवा बलवा करा के ही दम लेंगे। मायूसी के आलम में उन्होंने फ़िरका वाराना जज्बात उभारने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मगर जहाँ इतने शक्करखोर हों वहाँ भला ये कैसे मुमकिन था? करीब था कि वह लाइन में आ जाएं या मुझे लाइन से निकलना पड़े कि अचानक शक्कर की दुकान के मालिक ने भोंपू से ऐलान किया कि दुकान शक्कर ख़त्म होने की वजह से बंद की जाती है। ये सुनते ही मैंने सियासी लीडर से कहा, फिर भाई आप ही लाइन में आ जाइए। उन्होंने मुझे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा। लाइन में खड़े लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। कब्ल इसके लाइन वाले मजमे की शक्ल में शक्कर की दुकान पर हमलावर हुए और सियासी लीडर मुझ पर। मैं लाइन में से निकलकर अपने घर पहुंच गया। तो ये मज़मून बड़ी ही बेहतरीन और दिलचस्प तरीके से हंसी मजाक के लहजे में पेश की गई। इसमें मज़मून निगार खुद अहम किरदार में है, जो तमाम पेचीदगियों से गुज़रता है और शक्कर की दुकान पर पहुंचने के बाद भी बहुत सारे मामलात पेश आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को इसमें उजागर किया है। और अब आइए अब मज़मून के हवाले से देखते हैं मुश्किल अल्फाज के माने, सवाल जवाब और बाकी चीज़ों के लिए हम अपने आप PDF के नोट्स पे लेके चलते हैं। पहले हम इस मज़मून के हवाले से खुलासा को समझ लेते हैं। सबक 18 शक्कर का चक्कर खुलासा। इसके हवाले से बताया गया कि शामिल निसाब मज़मून शक्कर का चक्कर में अहम किरदार खुद ही मज़मून निगार है। सरकारी राशन की दुकान यानी कंट्रोल से जब वह मुफ्त यानी सरकारी दाम पे शक्कर लाने जाता तो उसके घर के तमाम अहबाब उसकी खूब खातिर मदामत यानी आओ भगत करते हैं। तमाम वाक़यात मुख्तसर तौर पे हस्बे ज़ेल हैं। इसमें अहम किरदार में बेटा मज़मून निगार है। वालिद साहब कहते हैं कि बेटे कंट्रोल से राशन लाने के लिए जाओ। वालिदा कहती हैं जाने से कबल इमाम ज़ामिन तो बंधवा लो। अब इमाम ज़ामिन के मुतालिक मैं आपको वजाहत कर दूं कि ये क्या चीज़ है, चूँकि अक्सर मुझे भी समझने में परेशानी हुई तो मुझे पढ़ना पड़ा और हमारे अहबाब कराम ने इसके मशवरा दिया, बताया। तो शिया जमात यानी अहले तशी में हज़रत इमाम अली रज़ा, जिनको शेर खुदा बोला जाता है, हज़रत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से कुछ पैसे वक्त सफ़र बाजू में बांध दिए जाते हैं। जब मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो वह पैसे किसी फ़कीर को सदके कर देते हैं। इसे ही इमाम ज़ामिन कहा जाता है। यानी सफ़र करने के दरमियान शिया
के ज़िम्न में ये बात कही जाती है कि वो सामान्य सफ़र के तौर पे कहीं पे सफ़र करते तो उस सफ़र के दरमियान हिफाजती तौर पे कलाई में यानी बाह पे कुछ पैसे रकम कर लेते, उसको बांध दिया करते थे कपड़े में रख के, और जब वो सफ़र मुकम्मल कर लिया करते तो उस जगह पे उस पैसे को किसी फ़कीर या फिर गरीब या किसी सदक़े के तौर पे अदा कर देते थे। सदका करना फ़ी नफ्सा जायज़ है, लेकिन इस तरह मखसूस अंदाज में सदका करना शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। भाई साहब कहते हैं साथ में बिस्तर और कुछ दाम भी रख लो। बड़ी बहन का कहना है फर्स्ट एड बॉक्स भी ले जाओ, क्या मालूम वहाँ क्या होगा। बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहती हैं मुझे किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो। खानसामा बुआ तो और आगे 2 कदम आगे निकल के कहती हैं कि खुदा सलामत रखे, चांद से चेहरे पर शहरा सजे, शक्कर लेने जाएं भैया के दुश्मन। माफ़ करिएगा, सेहरा बड़ी शीन नहीं, सहरा होगा, गलती से हो गया। शक्कर लेने जाएं भैया के दुश्मन, आखिर हम नमक खार कब काम आएंगे। तो उसके बाद इनके वालिद साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहते हैं कि नहीं, वो पहले का वक्त था कि जब औरतें जाती थी, अब वक्त बदल चुका है। मज़मून निगार इससे क़ब्ल में मैं भी, अब मज़मून निगार का कहना था इसके हवाले से कि इससे क़ब्ल भी मैं जा चुका हूँ, इससे क़ब्ल भी कंट्रोल से गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, दिया सलाई, रेज़गारी और कपड़ा ला चुका हूँ, मगर इस तरह से खातिर मदामत पहले नहीं हुई थी। आज इस मामले की ख़ास वजह यानी मुफ्त यानी सरकारी दाम पर शक्कर का मिलना है। जब मैं शक्कर की दुकान पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि कोई राशन दुकान नहीं बल्कि किसी सिनेमा घर के सामने पहुंच गया हूं, जिसमें कोई मार धाड़ वाली नई फिल्म लगी है। फिर आगे मज़मून निगार कहते हैं कि मैं भी कलमा शहादत पढ़कर लाइन में खड़ा हो गया। आगे है कि हालात ऐसे थे कि अपने मुखातिब यानी अपने जानकार लोग भी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे। इसी मजमे में लीडर भी लाइन में जगह बनाने के लिए खुशामदें कर रहे थे। आंखें लाल पीले करते और फिर नर्म पड़ जाते। आखिरकार कंट्रोल दुकान के मालिक ने भोंपू से ऐलान किया कि शक्कर ख़त्म होने की वजह से दुकान बंद की जाती है। फ़िरका वाराना जज्बात उभारने वाले सियासी लीडर से तब मैंने कहा फिर भी भाई आप ही लाइन में आ जाएं। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और लाइन में खड़े सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। रफ्ता रफ्ता सब अपने घर की जानिब जाने लगे। तो आइए मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। शक्कर के माने चीनी, यलगार यानी हमला, खानसामिन के माने खानसामन यानी बावरचिन और खानसामा के माने बावरची, हलकान यानी परेशान, फौजदारी यानी लड़ाई झगड़ा या लड़ाई भिड़ाई, मसनूई यानी बनावटी तौर पे, किल्लत कमी, मजमा यानी भीड़। अब है फर्स्ट एड बॉक्स, एक छोटा सा डब्बा जिसमें ज़रूरत की कुछ अहम दवाएं मौजूद होती हैं। कंट्रोल वह दुकान जहां से सरकारी कीमत पर राशन मिलता है। इसके बाद सवाल व जवाब। मज़मून निगार के हवाले से पहला सवाल है कि मज़मून निगार को शक्कर लाने में क्या क्या परेशानी हुई। जवाब है मज़मून निगार को शक्कर लाने में बहुत सारी परेशानियां हुई। कंट्रोल के ज़रिए मुफ्त में शक्कर हासिल करने के लिए राशन की दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी थी। लोग राशन में इतनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह बनाने के लिए रुपये का लेन देन भी कर रहे थे और मकामी सियासी लीडर खुशामत के साथ रोब भी कायम करना चाह रहे थे। दूसरा सवाल है घर के लोग, यहाँ कर देते हैं स्क्रीन पे ताकि दूसरा सवाल बखूबी समझ में आ जाए। घर के लोग उन्हें शक्कर लाने के लिए पहले क्या क्या कह रहे थे। जवाब, घर के लोग उन्हें मज़मून निगार शक्कर लाने के पहले हस्ब ज़ैल बातें कर रहे थे। वालिदा इमाम ज़ामिन बंध वालों की बात कर रही थी। बड़े भाई साथ में बिस्तर और कुछ दाम ले जाने को। बीबी का कहना है कि हमें किसके सहारे छोड़ रहे हो। खानसामन बुआ कहती हैं कि शक्कर लेने जाए मेरे दुश्मन, चांद से मुखड़े पर सेहरा सजे, आखिर हम कब काम आएंगे। और तीसरे सवाल में कहा गया है शक्कर के लिए लाइन लगने वालों की हालत कैसी हो गई थी। जवाब है शक्कर के लिए लाइन लगने वालों की हालत किसी मार धाड़ वाली नई फिल्म के जैसी हो गई थी। शक्कर लेने वालों के कपड़े पसीने से तार तार हो चुके थे।
حلیہ خراب ہو گیا تھا۔ جب لوگ لائن میں لگے جب تھک جاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اکڑو بیٹھ جاتے، اس کے بعد مجبوراً اپلتھی مار کر زمین پر بیٹھ جاتے۔ اور چوتھا سوال ہے، نیتا جی نے لائن میں جگہ بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی؟ جواب ہے، نیتا جی نے لائن میں جگہ بنانے کے لیے پہلے لوگوں کی خوشامدیں کرتے، لال پیلی آنکھیں دکھاتے اور پھر نرم پڑ جاتے۔ نیتا جی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ میرے خوشامدیوں کو معقول جگہ کا انتظام ہو جائے۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ تو صبح، دکان، غریب، بستر اور پریشان۔ صبح کے حوالے سے جملہ ہے، صبح ہوتے ہی سب لوگ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ دکان، ہم اپنی ضرورت کے سامان دکان سے خریدتے ہیں۔ غریب ایماندار ہوتے ہیں۔ بستر، سونے کے پہلے بستر کو اچھے سے صاف کرو۔ پریشان، ہمیں کسی بھی پریشانی میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان الفاظ کی جمع بنائیے۔ وقت، اوقات، بہن، بہنیں، امیدوار، امیدواروں۔ دکان کا جمع ہے دکانیں اور خبر سے بنے گا اخبار۔ ان الفاظ کی ضد لکھیے۔ آئیے ضد دیکھتے ہیں۔ والد، والدہ، زمین، آسمان، امید، نا امید، شریف، بدمعاش، قلت، افراد، نفرت، محبت۔ خالی جگہوں میں دیے گئے الفاظ بھریے۔ بیٹا شکر لانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ ٹھہرو، امام ضامن تو بندھوا لو، یہاں بندھوانا ہے، آخر میں فل بھرا گیا ہے۔ آج اخبار میں خبر آئی، شکر کے لائن میں لوگ چینٹیوں کی طرح لگے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام اس شکر کا چکر کے حوالے سے تمام تر سوالات و جواب ہم نے دیکھا۔ ناظرین، آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اور بھی جو سوشل میڈیا ہیں، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پہ فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں اس چینل کو، اور ساتھ ہی کمنٹ کے ذریعے سے اپنی قیمتی رائے مشورے ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری جو بھی کمیاں ہیں اس کو دور کر سکیں اور اگلی سیریز میں اگلے جو سبق ہم لا رہے ہیں اس میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب خیر۔